ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we continue with the reading of chapter 14, part 2, from verses 42 to 69. आज हम अयोध्या कांड के चतुर्दशः सर्ग के भाग 2 के श्लोकों का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें श्लोक संख्या 42 से शुरू होकर श्लोक संख्या 69 तक हैं। त्वर्यस्व महाराजं यथा समुदते अहनि पुष्ये नक्षत्र योगे च रामो राज्यम वाप्नुयात्। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर लें। Vashishta tells the guards to request the emperor to take time by the forelock so that Rama may ascend the throne when the sun has fully risen and the moon gets united with the constellation of Pushya. इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः स्तुवन् नृप्ति शार्दूलम प्रविवेश निवेशनम। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमंत्र ने राजसिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। Hearing the aforesaid message of sage Vashishta, the mighty Sumantra, the son of a charioteer, entered the gynaeceum once more, glorifying Dasharatha, a tiger among kings. Tam tu pruvoditam vriddham dwarastha rajasammataha na shekurabhi sanroduddham राज्ञः प्रियचिकीर्षवः। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक ना सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से रोके ना जाएं। The attendants too, who were esteemed of the king and were ever keen to please him, dared not stop Sumantra, senior as he was in years as well as in wisdom, and had already been permitted to see him whenever he could. समीपस्थितो राज्ञसामवस्थामज्म अजिज्ञवान् वाग्भिः परम तुष्टाभिर्भिष्टोतुम प्रचिक्रमे। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। Stationed beside the king and ignorant about the aforesaid helpless plight of the monarch, Sumantra made up his mind to glorify him in the most pleasing of words. ततः सूतो यथा पूर्वं पार्थिवस्य निवेशने सुमंत्रः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगतीपतिम्। सुमंत्र राजा के उस महल में पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। Standing with joint palms as before in the king's gynaeceum, Sumantra the charioteer then extolled the emperor as follows. यथा नंदति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नंदय नस्ततः। महाराज, जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लसित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है,
उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो, प्रसन्नतापूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। Even as the ocean gladdens the heart at sunrise, glorious as it is in the sunshine, pray, gladden us with your delighted mind, being delightful yourself thereby. इंद्रमस्याम तु वेलायाम वितुष्टाव मातलीः सो अजय दानवान सर्वांस तथा त्वाम बोधयामयहम्। देवसारथी मातली ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। At this very hour of sunrise, Matali, Indra's charioteer, extolled Indra, the ruler of the gods, with the result that the latter conquered all the demons on the field of battle. So do I also glorify you. वेदाः सहांगा विद्याश्च यथा हयात्म भुवं प्रभुं ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्। छहों अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। Even as the Vedas, along with grammar, the branches of knowledge auxiliary to them, as well as the sciences such as the science of archery, guide in the work of creation the self born Lord Brahma, the Creator, so do I awaken you to your duty today. आदित्यः सह चंद्रेण यथा भूतधराम शुभाम बोधयत्यद्य पृथ्वीम तथा त्वाम बोधयाम्यहम्। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। Even as the sun, along with the moon, arouses the people of the blessed earth, which sustains the entire of creation, the sun while rising and the moon while setting, so do I arouse you today. उत्तिष्ठ सुमहाराज कृत कौतुक मंगलः विराजमानो वै वपुषा मेरो रिव दिवाकरः। महाराज उठिए और उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्र आभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्य देव के समान आपकी शोभा होती रहे। Having dressed and adorned yourself in consonance with the festal occasion and shining brightly with your effulgent personality, rise, O very great monarch, like the sun from Mount Meru. सोम सूर्यौ च काकुतस्थ शिव वैश्रवणा वपि वरुणः च अग्नि इंद्रः च विजयं प्रदिशन्तु ते। ककुतस्थ कुलनंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। May the gods, moon, sun, Shiva, Kubera, Varuna, Agni, and Indra bestow upon you victory, O descendant of Kakusta. गता भगवती रात्रिः कृतं कृत्यमिदं तव बुद्ध्यस्व नृपशार्दूल कुरु कार्यमनंतरम। राज सिंह, भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी, आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया। इस बात को आप जान लें और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। Night, the goddess is gone. All things desired by you have been done. Now get up, please, O Lion among kings, and pay your attention to the following program. उदतिष्ठत् रामस्य समग्रं विषेचनं पौरजानपदा च अपि नैगमः च कृतांजलिः। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं।
All the requisites for the installation of Sri Rama as Prince Regent are ready. The citizens, as well as the people from the countryside, as also the merchants, stand at the door with joint palms. स्वयं वसिष्ठो भगवान ब्राह्मणेः सह तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजन राघवस्याभिषेचनम। राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। Here stands the mighty Vashishta along with other Brahmanas. Let the installation of Sri Rama, a scion of Raghu, be ordered at once. यथा ह्यपालाः पशवो यथा सेना हयानायका यथा चंद्रम विना रात्रिर्यथा गावो विना वृषम एवं ही भविता राष्ट्रम यत्र राजा न दर्शयते। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि, सांड के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहां राजा का दर्शन नहीं होता है। Even as cattle get lost without its keeper, even as an army loses its cohesion without a general, nay, even as night forfeits its charm without the moon, and cows are unable to calve and yield milk without a bull, a state will meet with a similar fate where the monarch is not to be seen. एवं तस्य वचः श्रुत्वा सान्तव पूर्वमिवार्थवत् अभ्यकीर्यत् शोकेन भूय एव महीपतिः। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। Hearing the aforesaid significant submission prefaced with words of consolation, as it were, the emperor, the ruler of the earth, was overcome with grief once more. ततस्तु राजा तं सूतं सन्नहर्षः सुतं प्रति शोकरक्ते क्षणः श्रीमान् मानुद्वीक्षयोवाच धार्मिकः वाक्यस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृतंसि। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? Looking upwards towards the well-known charioteer, with eyes reddened through grief for his son, the glorious and pious king, whose joy had ended for good, thereupon said to him, with your words of praise uttered at this inopportune moment, indeed, you are positively cutting me to the quick once more. सुमंत्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीताञ्जलिः किंचित तस्माद् देशादपाक्रमत्। राजा के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। Hearing this pathetic remark and finding the king miserable, Sumantra, with highly joined palms, slipped away to some distance from that place. यदा वक्तुं स्वयं दैन्यान् शशाक महीपतिः तदा सुमंत्रं मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी ना कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। When, owing to his miserable condition, the emperor could not speak himself, Kaikeyi, who was well versed in statecraft, replied on behalf of the emperor to Sumantra as follows. So the tradition goes. सुमंत्र राजा रजनीम राम हर्ष समुत सुखः प्रजागर परिशांतो निद्रावश अमुपागतः। सुमंत्र राजा रात भर श्री राम के
राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है। Completely exhausted due to uninterrupted wakefulness during the night, impatient as he was through jubilation over the prospect of Sri-Rama's installation, the king, O Sumantra, has fallen asleep. तद गच्छ त्वरितं सूतराजपुत्रं यशस्विनं राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। Therefore, go quickly, O charioteer, and bring the illustrious Prince Rama here. May good betide you. No thought need to be bestowed on this. अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनी तच्छ्रुत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मंत्रिणं ब्रवीत। तब सुमंत्र ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, Without hearing the king's command, O queen, how shall I go? Hearing the aforesaid reply of the minister, the king spoke to him as follows. सुमंत्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुंदरम स मन्यमानः कल्याणम हृदयेन ननंद च। सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। Sumantra, I should like to see Rama. Please bring the charming boy at once. And deeming Sri Rama's visit good for the king, the minister rejoiced at heart, and in obedience to the king's command, he sallied forth quickly with delight. निर्जगाम च सप्रीत्या त्वरितो राजशासनात् सुमन्त्रः चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्य। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही हैं। Urged by Kaikeyi once more in the meantime to make haste, Sumantra thought, evidently I am goaded to bring Sri Rama quickly with the object of seeing Sri Rama expeditiously installed as Prince Regent. As the pious king feels fatigued on account of overexertion in this connection and is reluctant to move out. व्यक्तम रामाभिषेकार्थे इहा यास्यति धर्मराज इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिद्रक्षया सागर हृद संकाशात् सुमंत्रो अंतः पुराच्छुभात् निष्क्रम्य जन संबाधम ददर्श द्वारम अग्रतः। जान पड़ता है श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही हैं। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है, शायद इसीलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत्र फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। Arriving at this conclusion, the highly glorious charioteer Sumantra issued forth once more with great delight from the lovely gynaeceum, which appeared like a pool in the sea as compared to the whole city, of which it formed only a very small part. Coming out, he saw the main entrance crowded with men
on the front side. ततः पुरस्तात् सहसा विनिः श्रुतो महीपतेर्द्वार गतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाधनानुपस्थितान् द्वारम् उपेत्विष्ठितान्। राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पूर्ववासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। Fully emerged out of the gynaeceum, all of a sudden, and taking note of the officials stationed at the gate, Sumantra saw citizens of various classes collected close to the door and present with abundant riches brought by way of offerings. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुर्दशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 14 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Sri.Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapaharitaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri.Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।